सुनो ना, जमाने का क्या है, वो तो आज भी लगा है हमें दूर करने में। बात करनी है तो मोहब्बत की करो ना, ये दिल तो आज भी डूबा है तुमसे इश्क करने में, तुमसे इश्क करने में। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए। सुनो ना, मुझे तुझसे मोहब्बत है, ये इश्क का फसाना है। मुझे तुझसे मोहब्बत है, ये इश्क का फसाना है। तेरी धड़कन में बसी मेरी जिंदगी का बस यही अफसाना है, बस यही अफसाना है। सुनो ना, मोबाइल के इस जमाने में वो खत याद आता है, पूछे हुए सवालों के जवाब का दिनों तक इंतजार करना, इंतजार का वो मीठा पल याद आता है। अच्छा, तुम्हें याद है तुम्हारा छिपकर खत लिखना, कांपती उंगलियों से और भीगी पलकों से अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना? मुझे वो पल याद आता है, उस पन्ने की खुशबू में छिपी तुम्हारी खुशबू, और हाँ, तुम्हारे बालों का तुम्हें सताते हुए उन शब्दों को छूने के बहाने कागज पर बिखर जाना। मुझे वो पल याद आता है, तुम्हारी सांसों का हर शब्द से टकराना, मानो उन्हें जीवित कर देती थी, मानो हर शब्द ही मुझसे ये कहते थे कि उन्हें प्रेम की स्याही में डुबो कर लिखा है तुमने। तुम्हें ना हंसी आएगी, लेकिन मैं आज भी उन खतों को पढ़ता हूं और बार बार पढ़ता हूं। उनसे तुम्हारी खुशबू जो आती है, तुम कितनी भी दूर सही है, तुम्हें मेरे पास ले आती है। काश कि हम फिर से खत लिख पाते, काश कि फिर से सपनों में खो पाते, फिर से सपनों में खो पाते। सुनो ना, इश्क को समझने में वक्त लगता है और वक्त को जीने में सब्र लगता है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना, ले लो, सब्र बहुत है हम में। हम सारी उम्र सब्र से इंतजार करेंगे तुम्हारा। उन्हें कॉल करूं या उन्हें मैसेज करूं, सामने एक मूवी सी चलने लगती है। किसे समझाएं और अब कैसे समझाएं कि जब भी याद आती है ना उनकी, आंखें बंद कर दीदार कर लेते हैं। और हाँ, आंखें बंद कर जब उन्हें देखते हैं ना, तो यकीन मानिए डायरेक्ट बात होती है। हम अलग अलग शहर में जरूर होंगे, लेकिन ये लगता ही नहीं कि हम दूर हैं। हाँ, कभी कभी ये जरूर लगता है कि काश हम भी पास होते, लेकिन शायद ये दूरियां, ये मिलने की तड़प, ये इश्क को गहरा और गहरा ही तो बनाती है ना। दूर रहकर भी उसकी खुशी को चाहना, उसका ख्याल रखना, उसकी चिंता करना, उसके फोन का वो इंतजार करना, बात ना होने पर या मैसेज सीन करके रिप्लाई ना देने पर वो खट्टी मीठी सी हमारी नोक झोंक, और हाँ, दूर रहकर भी खुद को सिर्फ उसका बनाए रखना। कभी सोचूं अगर कि उसके मिलने से पहले जिंदगी कैसी थी, तो यकीन मानिए उसके पहले की जिंदगी दिखती ही नहीं। और कौन कहता है डिस्टेंट रिलेशनशिप? अजी, रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप होती है ना। रिश्ते भी क्या दूरियों से खत्म होते हैं? और जो होते हैं, क्या फिर वो रिश्ते होते हैं? सुनो ना, कि तुम्हारी आंखों में जिस दिन अपनी तस्वीर करीब से देख लेंगे हम, फिर चाहत कैसे पूरी होती है ये जान लेंगे हम। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूं। सुनो ना, कहीं दूर चलते हैं, मैं तुम्हें अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगा और तुम अपने पल्लू से पंखा कर देना। सुनो ना, वैसे तो मेरी किस्मत में बहुत खींचातानी है, लेकिन इसका एक तोहफा तुम भी कहो। सुनो ना, आज उसका फोन आया,
कहने लगी कि तुम्हारी शायरी में अब दर्द नहीं झलकता, प्यार की खुशबू आती है। लगता है तुम भी मूव ऑन कर गए हो। मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आ गया है। मैं कहती थी ना कि कोई आएगी जिससे तुम्हें बहुत प्यार हो जाएगा। देखो तुम खुश रहने लगे हो। ये कहकर उसने हंसते हुए फोन रख दिया। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें छिपी उसकी छोटी सी फोटो निकाली, प्यार से देखा और वापस रख दिया। सुनो ना, गलती क्या थी यार, काश कि तुम मुझे बता पाते। यूं रातों को उठकर परेशान ना होना पड़ता। क्या करूं, इंसान होना परेशान हो जाता है मेरा दिल। दिमाग भी इतने सवाल और सवाल के जवाब में भी सिर्फ सवाल। मेरी गलती क्या थी, काश कि तुम बता पाते। मेरे पूछने पर तुम्हारा सिर्फ इतना कहना कि तुम अब भी नहीं समझे तो क्या समझोगे, ये ना मुझे अंदर से और भी तोड़ जाता है। काश कि तुम मुझे बता पाते, काश कि तुम मुझे बता पाते। सुनो ना, हमें हमारी गलतियों की सजा दो, लेकिन खुद से अलग ना करो। एक दिन भी तुम्हारी आवाज ना सुने तो जान जाती है हमारी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकी दिल से लेकर आया हूँ आज चर्चा माँ काली के बारे में। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस किया था, बातें ये थी कि इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे माँ काली के बारे में। आप लोगों को याद होगा उस दिन माँ काली का विसर्जन था। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें माँ काली के बारे में। माँ काली आदि शक्ति का पूर्ण स्वरूप है, जो वक्त के परे है, जिनके सामने स्वयं वक्त नतमस्तक रहता है। आज के व्लॉग में हम ऐसे 2 महामंत्र को जानेंगे जो स्वयं महादेव के द्वारा दिए गए हैं। माँ काली का रूप बहुत ही रौद्र और भयानक है। आंखें लाल, गले में मुंडमाला, जीवा बाहर, लाल रक्त से सनी हुई, हाथ में असुर का सर, क्रोध से भरी हुई माँ आखिर रक्त क्यों पीती है? आइए जाने एक छोटी सी कहानी के द्वारा। देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में माँ दुर्गा के रक्त बीज के साथ हुए युद्ध के बारे में बताया गया है कि कैसे धूम्रलोचन, चंड और मुंड नाम के राक्षस की मृत्यु के पश्चात शुंभ ने रक्त बीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्त बीज घायल तो हुआ, किंतु उसकी एक रक्त की बूंद जो युद्ध भूमि पर गिरती, उससे असंख्य रक्त बीज पैदा हो जाते और ये युद्ध माँ दुर्गा और उनकी चंडी स्वरूप के लिए कष्टदायक होने लगा। तब माँ दुर्गा ने आदि शक्ति के पूर्ण रौद्र स्वरूप का आह्वान किया और क्रोध में आंखें लाल किए माता काली प्रकट हुई। ऐसा कहते हैं कि माँ काली रक्त बीज का सिर धड़ से अलग करती और उसके शरीर से निकली रक्त की धार इस तरह पी जाती कि उसके रक्त की एक बूंद भी युद्ध भूमि पर ना गिर पाए। रक्त बीज और उसकी सेना का नाश करने के बाद माता का क्रोध इस कदर बढ़ गया, भूख इस कदर बढ़ गई कि सारी सृष्टि कांप उठी। और तब उनके क्रोध को शांत करने हेतु महादेव स्वयं उनके रास्ते पर लेट गए। और जैसे ही माँ काली के चरण महादेव के ऊपर पड़े, उन्हें महादेव के और अपने होने का एहसास हुआ और वो तुरंत शांत हो गईं। माँ काली का महामंत्र, जो कि सप्तशती में भी दिया गया है, स्वयं महादेव के द्वारा बताया गया वो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वलहं सं लं शं फट स्वाहा। महादेव के द्वारा दिया गया माँ काली का दूसरा मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिकायै नमः। माता के इन मंत्रों का उच्चारण करने से
माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ हर नेगेटिव एनर्जी से, हर बुरी शक्ति से आपकी रक्षा करती है। जितने भी बुरे विचार वाले लोग हैं, आपके शत्रु हैं, सभी आपको देखते ही दूर भाग जाते हैं। माँ काली की उपासना करने से जल्दी फल प्राप्ति होती है, बहुत जल्द, बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है। यदि आपको कोई भी चीज़ की इच्छा है, माँ काली उसे अवश्य प्राप्त करवाती हैं। माँ काली की उपासना शुक्रवार के दिन अर्धरात्रि में की जाती है। सरसों के तेल का दिया जलाकर तिल के तेल में पकाए हुए भोजन का प्रसाद लगाया जाता है। माँ को सच्चे दिल से प्रार्थना करें और इस मंत्र का जाप करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। माँ काली की बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। एक बार श्मशान में एक अघोरी लेटा था। उसके एक पैर में घाव हो गया और उसमें कीड़े लग गए थे, जो उसके उस पैर को काफ़ी खा चुके थे। किंतु वो लेटा लेटा ही अपनी तपस्या करता रहा। उसके तप से प्रसन्न होकर श्मशान काली प्रकट हुई और उससे कहा, वर मांगो पुत्र। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी यदि देना ही है ना तो ये घाव मेरे दूसरे पैर में भी दे दो। माँ ने कहा कि यदि कोई और होता तो इस दर्द से मुक्ति मांगता, कहता कि माँ घाव ठीक कर दे, लंबी आयु दे माँ। तुमने इतना विचित्र वर क्यों मांगा पुत्र? अघोरी ने कहा कि ये शरीर तो नश्वर है माँ, इसकी लंबी आयु मांगना व्यर्थ है ना। मेरे इस पैर के मांस लगभग खत्म हो चुके हैं। यदि दूसरे पैर में भी घाव हो जाएगा तो ये कीड़े भूखे ना मरेंगे माँ। माँ ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। ऐसे होते हैं माँ के भक्त। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें माँ काली के बारे में। तो मैं आपका दोस्त विकी दिल से अब इजाज़त चाहूँगा आपसे, और मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में नए बातों को लेकर नई चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिनको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। सुनो ना, तुम्हारे क्रोध में कितना प्रेम छिपा है ये तुम खुद नहीं जानते। कभी कभी जानबूझकर छेड़ा करते हैं हम तुम्हें। सुनो ना, गलती उनकी कोई नहीं थी, हमारी ही थी कि हमने आईने के यकीन पर यकीन कर लिया। वो नादान क्या जाने कि इंसानी दुनिया में लोग कई मुखौटे लगाते हैं। क्यों बिन बताए। सुनो ना, हमारी तन्हाई में हम ढूंढने निकले थे खुद को। जहां भी देखा सिर्फ तुझी को पाया है। बूंदें क्या कहती है सुनो। सुनो ना, कभी इत्मीनान से सुनना तुम खामोशी मेरी, तुम्हें एक शोर सुनाई देगा। सुनो ना, वो कहती है अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो क्या प्यार से मुझे तुम सुला पाओगे। जो उलझ जाऊं मैं हजारों उलझनों में कभी, तो मेरी उलझनों को तुम सुलझा पाओगे। जो बात न कह पाऊं मैं कभी तुमसे अपने दिल की, तो बिन कहे ही क्या तुम समझ पाओगे। जो खो जाऊं मैं गहरे अंधेरे में किसी दिन, तो क्या मुझे उस अंधेरे से निकाल पाओगे। और जो ना मिलूं मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी बनकर, तो क्या अपने लिए कोई और खुशी ढूंढ पाओगे। और हाँ, अगर आसमां से मैं पुकारूं कभी तुम्हें प्यार से, तो क्या तुम भी मुझे देखकर ऊपर मुस्कुराओगे। बोलो ना। हृदय में तुम हो,
या फिर ये कहूं कि मेरा संपूर्ण हृदय ही तुम हो। सुनो ना, कल शाम मैं नदी किनारे उसी पेड़ की छांव में बैठा था, वही जिस पेड़ की छांव के नीचे हम अक्सर बैठा करते थे। वो किनारा मुझे यूं घूर रहा था मानो पूछ रहा हो कि तुम कहां हो। मेरी दिल की धड़कन जब भी तुम्हें याद करती है जोरों से धड़कने लगती है। कल शाम मुझे यही कह रही थी कि तुम्हें एक कॉल करूं और तुम पहले की तरह दौड़ी चली आओगी, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि कॉल तो दूर की बात है, अगर मैंने मैसेज भी किया तो जवाब नहीं आएगा। कुछ वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, कुछ शाम सिर्फ बिताई जाती है, कुछ यादें सिर्फ यादें रह जाती हैं। सुनो ना, हमारा तो दिल ही बदमाश है, हमारी सुनता ही नहीं। जरा सीने से लगाकर इसे समझाओ तो शायद मान जाए। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है। सुनो ना, तुमने जब भी फोन किया मैंने बात की है ना, मैसेज किया तो मैंने रिप्लाई दिया है ना, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं परेशान हूं और तुम गायब। ऐसा क्यों है यार कि नाराज होने का हक सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं। ऐसा क्यों है कि झगड़ा कितना भी हो हमें दिल में ये यकीन रहता है कि तुम कहीं जाओगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम चले जाते हो। देखो ना, मैं तो वही का वही हूं और तुम्हें पता भी है कि कहीं जाएगा नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या यही गलती है मेरी कि कहीं जाता नहीं? क्या यही गलती है मेरी? बोलो ना। मैं कहीं जाता नहीं। सुनो ना, उनसे मिलने की कोशिश हम दोबारा करते, घर वो जाते जाते एक इशारा करते। सुनो ना, इश्क में सच्चे लोग अक्सर खामोश रहते हैं, होठ कुछ नहीं कहते उनके, वो जो कहते हैं बस आंखों से कहते हैं, बस आंखों से कहते हैं। मेरा इश्क तुझसे इतना है कि तू जरा भी नजर न आए तो मैं लड़ जाता हूं तुझसे, तुझे ही पाने के लिए। और तेरी ना समझी इतनी है कि तू मेरे झगड़ों में मेरा प्यार नहीं देखती और तू खुद रूठ जाती है मेरे रूठ जाने पे। उन्हें कॉल करूं या उन्हें मैसेज करूं, सामने एक मूवी सी चलने लगती है। किसे समझाएं और अब कैसे समझाएं कि जब भी याद आती है ना उनकी, आंखें बंद कर दीदार कर लेते हैं। और हाँ, आंखें बंद कर जब उन्हें देखते हैं ना तो यकीन मानिए डायरेक्ट बात होती है। हम अलग अलग शहर में जरूर होंगे, लेकिन ये लगता ही नहीं कि हम दूर हैं। हाँ, कभी कभी ये जरूर लगता है कि काश हम भी पास होते, लेकिन शायद ये दूरियां, ये मिलने की तड़प, ये इश्क को गहरा और गहरा ही तो बनाती है ना। दूर रहकर भी उसकी खुशी को चाहना, उसका ख्याल रखना, उसकी चिंता करना, उसके फोन का वो इंतजार करना, बात ना होने पर या मैसेज सीन करके रिप्लाई ना देने पर वो खट्टी मीठी सी हमारी नोक झोंक, और हाँ, दूर रहकर भी खुद को सिर्फ उसका बनाए रखना। कभी सोचो अगर कि उसके मिलने से पहले जिंदगी कैसी थी, तो यकीन मानिए उसके पहले की जिंदगी। सुनो ना, हमने सोचा है कि 7 जन्मों की मोहब्बत एक साथ ही तुम पर लुटा देते हैं, कि तुम एक बार गले लगा लो, हम 7 जन्मों को यहीं बिता देते हैं। ठीक है ना?
हम 7 जन्मों को यहीं बिता देते हैं। झलक गए नैना, तूने मन भर दिया। ऊंची है शाम मैया तेरी। सुनो ना, आज नवरात्रा की पहली पूजा है। भाग्य बाधा दूर करने, बस सौभाग्य की कामना के लिए मेरी माँ का ये बहुत प्यारा मंत्र है। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। सच है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुनो ना, तुमने पूछा था ना कि हम तो दूर हैं, फिर होली कैसे मनाएंगे। याद तो आती है तुम्हारी, लेकिन रंग कैसे लगाएंगे। तो सुनो, एक लाल रंग मेरे हाथों का तुम अपने गालों पर लगा लेना। एक नीला तुम्हारे दुपट्टे सा मैं अपने चेहरे पर सजा लूंगा। तुम्हारे इस दुपट्टे की छाव में मैं तुम्हें याद करूंगा, और तुम्हारे गालों को मेरे हाथों ने जो लाल रंग से छुआ है, ये सोच तुम कोई गीत गुनगुना लेना। हैप्पी होली। ये होली का त्योहार तुम्हें बहुत मुबारक हो। सुनो ना, नवरात्रा की आज दूसरी पूजा है। कोई भी विशेष कामना हो तुम्हारी, या सुख की चाहत हो अगर, तो मेरी माँ का ये बहुत प्यारा मंत्र है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुनो ना, आज नवरात्रा की तीसरी पूजा है, और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, और माता हर असुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। हर नेगेटिव थॉट्स, जो दिन भर नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास इकट्ठा होते हैं ना, जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं, एंजाइटी का कारण बनते हैं, माँ हर उस थॉट से हमारी रक्षा करती है। चंद्रमा जो मन का प्रतीक होता है, मन चंचल होता है, हमें परेशान रखता है, माँ उसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। माँ का बहुत ही प्यारा और सरल मंत्र है, ओम ऐं श्रीं शक्तियै नमः। इस मंत्र के जाप भर से माँ हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स को हर ले जाती है। सच है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुनो ना, आज नवरात्रा की चौथी पूजा है। आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा रोग हरने के लिए जानी जाती हैं। अगर कोई घर में पुराने से पुराने रोग से ग्रसित है, तो इस दिन माता कुष्मांडा से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माता कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है, इसलिए मेडिटेशन में जिसे भी दिक्कत होती है ना ध्यान करने में, वो माता कुष्मांडा को याद करे। इनका बहुत ही सरल और प्यारा मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का सच्चे दिल से जाप करें और रोग मुक्त हो जाएं। सच है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुनो ना, आज नवरात्रा की चौथी पूजा है। सुनो ना, आज नवरात्रा की 5वीं पूजा है। आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कि कार्तिकेय शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुए। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि स्कंद माता समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित
विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का बहुत ही प्यारा मंत्र है, सिंहासनागता नित्यम पद्माश्री तकृद्या, शुभास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सच्चे हृदय से मां को याद कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। सुनो ना, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। तुम जब तक भी मुझे प्यार करो, मेरे हिस्से में बस उतनी सी जिंदगी आए। हाँ, मेरे हिस्से में बस उतनी ही जिंदगी आए। बचकाने से सवालों में संग रहियो, संग रहियो। सुनो ना, हमें हमारी वो पहली मुलाकात बहुत याद आती है। न जाने आखिर क्या कारण था कि ठीक से गले तक नहीं लग पाए, और अब हर रात मलाल रहता है कि आखिर क्यों ठीक से गले तक नहीं लग पाए। सुनो ना, कोई हमेशा के लिए सितारा नहीं होता। कुछ पहले टूट जाते हैं और कुछ वक्त लगाते हैं टूटने से पहले। सुनो ना, वो गया तुम्हें छोड़कर, कब तक रोओगे? और किस मौके की भीख मांग रहे हो? कब तक सहोगे? ऐसा क्यों है कि ये दर्द सिर्फ तुम्हें हो रहा? इस रिश्ते में बराबर का साथी था जो, वो सुकून से सो रहा। मेरी मानो, अब आगे बढ़ने की बारी तुम्हारी है। जो गया हकीकत में वो कभी था ही नहीं, उसकी तो नीयत ही खारी है। जो था नहीं वो तुम्हें रुलाएगा क्या? एक दिन यूं आगे बढ़ जाना जिंदगी में कि हर रात वो तुम्हें याद करे, हर रात अफसोस करे, हर रात ही ये सोचे कि वो मुझे वापस बुलाएगा क्या। सुनो ना, अब आगे बढ़ने की बारी तुम्हारी है। जी ले जरा, जी ले जरा। क्या ऐसे में नींद आती होगी जब कानों में धड़कनों का शोर जाता होगा, बालों को उसके हाथ सवार रहे होंगे और माथे को उसके होठों ने घेरा होगा? क्या ऐसे में नींद आती होगी? सुनो ना, तुम कहती हो ना कि मैं डरता क्यों हूं। कहानियों में अक्सर किरदारों का दिल टूट जाता है, किसी की दुनिया लुट जाती है, किसी का सब कुछ मिट जाता है। सुनो ना, चलो थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं, फिर यही थोड़ी दूर तक आखिरी बात करते हैं फिर। हाँ, है पता मुझे भी कि रास्ते जुदा हैं हमारे। चलो ना, आखिरी मोड़ तक इश्क करते हैं फिर। बस आखिरी मोड़ तक इश्क करते हैं फिर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तू नहीं। सुनो ना, सुना है बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। हाँ, मानते हैं बहुत जानने वाले हैं तुम्हारे। अच्छा, क्या कभी सोचा है तुमने कि तुम किसके हिस्से में हो? ये भी ठीक है, शायद वही हकदार है तुम्हारे, है ना? शायद सिर्फ वही हकदार हैं तुम्हारे। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। सुनो ना, जब मैं कहता हूं ना
आई मिस यू। तो यकीन मानो, आई डोंट मिस यू, आई मिस अस। मुझे तुम्हारी नहीं, हमारी याद आ रही है। हमारा वो पल, हमारा वो साथ, हमारा वो वक्त याद आ रहा है। आई मिस अस। जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। सुनो ना, तुम मुझे अनमोल बताती हो और बताते बताते तुम्हारी सिसकियां शुरू हो जाती है। आखिर तुम्हारे दिल के किस हिस्से को छू गया मैं? बोलो ना, तुम्हारे दिल के किस हिस्से को छू गया मैं कि हमेशा के लिए तुम हो गई मेरी। और देखो, हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया मैं। तुम्हारे बदन की महक खाब सी है। सुनो ना, तुम तो अच्छे से वाकिफ हो ना कि हमें तैरना नहीं आता, फिर भी आज काजल लगा कर आई हो। अच्छा, अब लगा ही लिया है तो डूब जाने दो हमें। सुनो ना, लोगों को लगता है मैं पागल हूं। कहते हैं तुमने दुनिया छोड़ दी। अगर ऐसा है तो उन्हें समझाए कोई कि हर पल ही बात होती है तुमसे, हर पल ही साथ होते हो तुम, हर पल ही बाहों में पाया तुमको, हर पल निगाहों में रहते हो तुम। और जो मैं पागल हूं तो पागल सही कि पागल की दुनिया में रहते हो तुम। सुनो ना, कि तुम्हारी आंखों में जिस दिन अपनी तस्वीर करीब से देख लेंगे हम, फिर चाहत कैसे पूरी होती है ये जान लेंगे हम। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ। सुनो ना, चलो कहीं भाग चलें जहां सिर्फ हम तीन हो, तुम, मैं और हमारा प्यार। सुनो ना, हमने सोचा है कि 7 जन्मों की मोहब्बत एक साथ ही तुम पर लुटा देते हैं, कि तुम एक बार गले लगा लो, हम 7 जन्मों को यहीं बिता देते हैं। ठीक है ना, हम 7 जन्मों को यहीं बिता देते हैं। छलक गए नैना, तूने मन भर दिया। सुनो ना, कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगा और तुम अपने पल्लू से पंखा कर देना। सुनो ना, लोगों को लगता है मैं पागल हूं। कहते हैं तुमने दुनिया छोड़ दी। अगर ऐसा है तो उन्हें समझाए कोई कि हर पल ही बात होती है तुमसे, हर पल ही साथ होते हो तुम, हर पल ही बाहों में पाया तुमको, हर पल निगाहों में रहते हो तुम। और जो मैं पागल हूं तो पागल सही कि पागल की दुनिया में रहते हो तुम। सुनो ना, चलो कहीं भाग चलें जहां सिर्फ हम तीन हो, तुम, मैं और हमारा प्यार। सुनो ना, प्रेम के अध्याय का अंत यही है ना कि आंसुओं में भीगे उन अंतिम पन्नों में भी सिर्फ दर्द ही दिखाई देगा। सुनो ना, मेरा इश्क बस इतना सा है कि जो तुम मुस्कुराओ तो ही मैं मुस्कुराऊं।
सुनो ना, बहुत फर्क होता है उनमें जो तुम्हें पाना चाहते हैं और उनमें जो तुम्हें अपना बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहते हैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। सुनो ना, आज भी तुम्हारी याद आती है और शायद दिन के हर पल ही आती है। क्या है ना, कुछ सवाल है जिनके जवाब आधी रात में भी बेचैन करते हैं हमें। हमारी गलती ना होकर भी हम पर इल्जाम लगा गए, बेवफाई खुद करके हमें बेवफा बता गए। हमने किया ही क्या ये आज तक मालूम ना हुआ। बहुत खुश थे हम कि हमारी जिंदगी में तुम आ गए और तुम हमें हमारे अंदर ही दफना गए। सुनो ना, बहुत तकलीफ होती है जब आपका पसंदीदा शख्स जो आपको हर पल खास होने का एहसास कराता था वो आज आपको पहचानता तक नहीं। सुनो ना, कभी कभी राहत कटती नहीं, कभी कभी वक्त बीतता नहीं। ऐसा लगता है हम अकेले रो रहे हैं और हमें बचाने को कोई अपना नहीं। ये प्यार में क्यों होता है? सुनो ना, कभी कोई हमारे दर्द को नहीं समझेगा कि आखिर क्यों छोड़ा हमने उन्हें, कि हम सही थे। बात वफा की नहीं, हमारे स्वाभिमान की थी, कि बात हर दिन की चोट की थी, हर पल हो रहे अपमान की थी। सुनो ना, अगर नाराजगी खत्म हो चुकी हो तो एक बार मुस्कुरा दो। क्या है ना, तुम्हारी मुस्कान हमारी रुकी हुई धड़कनों को फिर से चला देगी। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। सुनो ना, इश्क को समझने में वक्त लगता है और वक्त को जीने में सब्र लगता है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना ले लो, सब्र बहुत है हम में। हम सारी उम्र सब्र से इंतजार करेंगे तुम्हारा। सुनो ना, अभी तो तुम्हारे हाथों चाय पीने की आदत लगाई है हमने। इतनी जल्दी मोहब्बत छूटेगी नहीं। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है। सुनो ना, सोचते हैं कि इस बार जब लिखें तो तुम्हें पूरा लिखें, कि किसी शब्द या कविता में क्या ही समाओगे तुम। जानते हैं कि रहेगी तो फिर भी ये दास्तां अधूरी, लेकिन इस बार जब लिखें तो पूरी किताब लिखें। इस बार जब लिखें तो पूरी किताब लिखें। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। सुनो ना, वैसे तो हमारी निगाहों ने बहुतों को देखा है, लेकिन निहारा सिर्फ तुम्हें है। कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है। सुनो ना, हम कितना भी वक्त तुम्हारे साथ बिता लें, हर बार कम ही लगता है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। सुनो ना,
कई दफा तुमसे बात करने की कोशिश की, मैसेज भी लिखा, लेकिन भेज न पाए। तुम्हारा नंबर आज भी मुंह जबानी याद है हमें। टाइप तो किया, लेकिन कॉल कर न पाए। तेरी आदत हो गई है। सुनो ना, तुम्हारी मुस्कान का दीवाना हूं मैं। तुम्हारी आवाज ने जादू कर रखा है मुझ पर। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। सुनो ना, हम तुम्हें कभी चांद बुलाते नहीं। चांद से ज्यादा सुंदर हो तुम, और चांद सा दूर हमें करना रही तुम्हें। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तू नहीं। सुनो ना, यूं तो खोए हुए थे हम वर्षों से, जो तेरा साथ मिला तो आज खुद को भी पा लिया है। तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। सुनो ना, सोचा था कि सीने से तेरे लगकर सुकून आएगा। क्या पता था कि ये हमें और बेचैन कर जाएगा। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। सुनो ना, क्या तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें हमारे हिस्से की मोहब्बत किसी और पर लुटाते देखा था? तुमने कहा वो हमारी आंखों का धोखा है। चलो एक बात बताओ, हमसे झूठ बोला, खुद से झूठ बोल पाओगे कैसे? हर दिन आईने में खुद से नजरें मिलाओगे कैसे? हर खिड़की दरवाजे झांकने की नीयत है तुम्हारी, सच्ची मोहब्बत कर पाओगे कैसे? सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। सुनो ना, तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, और देखो हमने मान लिया। लेकिन ये बताओ कि फिर ये इतनी तकलीफ क्यों हो रही है हमें? सुनो ना, तेरे नाम से हमारा नाम इस कदर जुड़ जाए, जो कल ना भी रहे हम तो शिकवा नहीं कि तेरे इश्क में थे हम पागल, बस इतना कहा जाए। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। सुनो ना, तुमने हमें अपना समझा, इश्क में डूबा सच्चा समझा। है मेरे दिल की धड़कन, तू जरा सा ठहर जा, कि आज हमारी मंजिल ने हमें अपना समझा। दिल के चैन। सुनो ना, श्री कृष्ण कहते हैं मेरा बनना है तो सब छोड़ के आ। प्रेम में त्याग का महत्व प्रेम से बहुत ज्यादा होता है। सुनो ना, हम सब छोड़ आए तुम्हारे लिए। सुनो ना, तुम्हारे सीने से लगकर तुम्हारी खुशबू में खोना है हमें, बस यही चाहत है हमारी, और तुम्हारी बाहों में सिमटकर मरना है हमें, बस यही मंजिल है हमारी। मेरे राज तुम्हारा। सुनो ना, तुम जो सुलझा हुआ समझते हो हमें,
हम खुद में उलझे हुए रहते हैं। सुनो ना, ये दुआ है हमारी कि तुम ऐसे किसी के साथ में रहो जो हर पल तुम्हें यह एहसास कराए कि वो तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता है। सुनो ना, कोई किस्मत वाला ही होगा जो ले जाएगा तुम्हें। हम तो सिर्फ मोहब्बत ही करते रह जाएंगे। सुनो ना, कल शाम ढलते हुए सूरज ने पूछा हमसे कि एक बात बताओ, क्या तुम भी रात होने के इंतजार में हो कि कब वो चांद नजर आए जिस चांद के तुम प्यार में हो। हमें तुम्हारी याद आई और हमने कहा कि ये हमारे और उस चांद के बीच की बात है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सुनो ना, यूं तो महीनों से बात नहीं हुई हमारी, और आज अचानक ही ख्वाब में आ गए तुम। हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। सुनो ना, आई मिस यू। तुम्हारी बहुत याद आती है यार। क्यों बिन बताए ये आंसू हैं आए। सुनो ना, वो मजबूर है इतने कि इस रिश्ते को छिपाना पड़ रहा है उन्हें। हमें ये मजबूरी समझ नहीं आती, इस कारण हम दर्द में है कितने, ये अब जताना पड़ रहा हमें उन्हें हमारी तकलीफ समझ। सुनो ना, उनसे मिलने की कोशिश हम दोबारा करते, घर वो जाते जाते एक इशारा करते। सुनो ना, माना कि मशरूफ है वो अपनी जिंदगी में एक पल के लिए ही सही वो याद तो करता होगा। सुनो ना, हमारी इन आंखों को सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार है। तुम वादा करके जा रहे हो, आना जरूर। सुनो ना, अधूरे हिस्से की कहानी कुछ ऐसी रही कि आधा वजूद मेरा तेरे आधे वजूद से जा मिला। बस पूरा होने की ख्वाहिश दिल में ही रही, फिर सब हजारों टुकड़ों में बिखर गया। सुनो ना, यादों के धागों में उलझा है मन मेरा, सुलझाने को तुम चाहिए। सुनो ना, गलती उनकी कोई नहीं थी, हमारी ही थी कि हमने आईने के यकीन पर यकीन कर लिया। वो नादान क्या जाने कि इंसानी दुनिया में लोग कई मुखौटे लगाते हैं। क्यों बिन बताए। सुनो ना, एक राज दफन है सीने में, तुम्हें पाकर भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर पाएगा जितना बिन पाए की है मैंने। राबता रब ने जब से तुझसे जोड़ दिया, दिल ने तो मांगना ही छोड़ दिया। सुनो ना, वो कहती है अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो क्या प्यार से मुझे तुम सुला पाओगे। जो उलझ जाऊं मैं हजारों उलझनों में कभी, तो मेरी उलझनों को तुम सुलझा पाओगे। जो बात न कह पाऊं मैं कभी तुमसे अपने दिल की,
तो बिन कहे ही क्या तुम समझ पाओगे। जो खो जाऊं मैं गहरे अंधेरे में किसी दिन, तो क्या मुझे उस अंधेरे से निकाल पाओगे। और जो ना मिलूं मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी बनकर, तो क्या अपने लिए कोई और खुशी ढूंढ पाओगे। और हाँ, अगर आसमां से मैं पुकारूं कभी तुम्हें प्यार से, तो क्या तुम भी मुझे देखकर ऊपर मुस्कुराओगे। बोलो ना, तुम भी उस दिन मुझे देखकर मुस्कुराओगे। सुनो ना, एक शाम कुछ सैलाब सा मेरे दिल में उमड़ता चला गया। दर्द था वो या कि एहसास कुछ घुटन का, मैं अपने बूझे मन में बुदबुदाता चला गया। सांसें तो शायद चल रही थी, एहसास धड़कनों का भी कुछ अजीब सा था। क्या कहूं कि मैं जिंदा हूं, अजी क्यों कहूं कि मैं जिंदा हूं। आखिर क्यों मौन खड़ा मैं सब देखता चला गया। आज किसी की बहन खतरे में है, तो किसी की मां को मां न समझा गया। दरिंदों की इस महफिल ने बनाया हर किसी को द्रौपदी, तो हर कोई यहां दुशासन बनता चला गया। चीखती रही, चिल्लाती रही, दरिंदों में माधव पुकारती रही। वो रक्त में भीगी तड़पती रही, रोती बिलखती सिसकती रही। आबरू खोकर भी हिम्मत करती रही, दरिंदों से डटकर लड़ती रही। सुनो ना, काश कि उन्हें इल्म होता हमारी मोहब्बत का, तो हमारे आंसुओं का हिसाब भी उन्हें बखूबी पता होता। आवरा मन रहता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे। सुनो ना, मेरे हृदय में तुम हो, या फिर ये कहूं कि मेरा संपूर्ण हृदय ही तुम हो। सुनो ना, कल शाम मैं नदी किनारे उसी पेड़ की छांव में बैठा था, वही जिस पेड़ की छांव के नीचे हम अक्सर बैठा करते थे। वो किनारा मुझे यूं घूर रहा था, मानो पूछ रहा हो कि तुम कहां हो। मेरी दिल की धड़कन जब भी तुम्हें याद करती है, जोरों से धड़कने लगती है। कल शाम मुझे यही कह रही थी कि तुम्हें एक कॉल करूं और तुम पहले की तरह दौड़ी चली आओगी। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि कॉल तो दूर की बात है, अगर मैंने मैसेज भी किया तो जवाब नहीं आएगा। कुछ वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, कुछ शाम सिर्फ बिताई जाती है, कुछ यादें सिर्फ यादें रह जाती हैं। सुनो ना, माटी के दीपक सा मैं, मेरे हृदय में सिमटी बाती सी तुम, अंधेरे से घिरे मेरे जीवन में हमेशा ही उजाला कर देती हो। और मैं पागल तुम्हारी रोशनी में इस कदर खो जाता हूं कि ये भी भूल जाता हूं कि किस कदर मेरे प्रेम में भीगी तुम खुद को जलाकर भी मेरे जीवन में रोशनी कर रही हो। और देखो ना, उफ तक नहीं करती। काश कि इस रोशनी के खत्म होते ही ये दीपक भी माटी में मिल जाए। जो ना रहे इसकी बाती, तो बोलो ना, इससे कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए। सुनो ना, तुम भी कमाल करते हो, ये जानते हुए भी कि तुम पसंद हो हमारी। हमें क्या पसंद है यही सवाल करते हो। मैं रहा ना मेरा हो गया हूँ तेरा। सुनो ना, आज कई महीनों के बाद एक शख्स से मुलाकात हुई। बहुत ही जाना पहचाना सा, देखा देखा सा लगा, लेकिन उदास लगा। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर कहाँ था और ये क्या हाल बना रखा है। वो कहने लगा कि एक शख्स आया था उसके जीवन में, उस शख्स के आने के बाद वो सब कुछ भुला बैठा, सबको भुला बैठा।
मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि क्या वो शख्स चला गया और उसे तन्हा कर गया, उसका दिल फिर से तोड़ गया। और वो कहने लगा कि हाँ, ऐसा ही हुआ। और वो खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने थोड़ी सी हिम्मत दी कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है। जिसे जाना था वो चला गया। जीवन, सुनो ना, मेरी पलकों को मेरी आंखों से ये सवाल रहता है कि कौन शख्स है वो जिसका तुम्हें इंतजार रहता है। थक चुकी हो तुम कि अब वो तुम्हें कहाँ ही मिलेगा। बंद हो जा सदा के लिए, शायद तभी सुकून मिलेगा, शायद तभी सुकून मिलेगा। सुनो ना, प्रेम क्या है? जब उसे स्पर्श करने से ज्यादा उसे देखने की तड़प हो, उसकी आवाज सुनने की तड़प हो, ये प्रेम है। तो संसार में कहीं भी है, अगर वो उदास है तो तुम उदास, वो खुश तो तुम खुश, ये प्रेम है। उसे कभी पा ना सकोगे ये जानते हुए भी उसका ख्याल रखना, उसके लिए खुद की खुशी का त्याग करना, बस यही प्रेम है। और हाँ, प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है मेरे दोस्त, जो सह सको तो ही चलना। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सुनो ना, देखो वो साल भी खत्म हो गया और तुम खामोश ही रहे। उस साल के खत्म होते होते न जाने हम कितने खत्म हो गए और कितने बाकी हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना, क्योंकि इस साल के ढलते ढलते भी अगर तुम खामोश रहे तो न जाने हम भी शायद ढल जाएंगे और तुम चाहोगे भी ना तो हमें वापस नहीं बुला पाओगे, और हम चाहेंगे भी तो वापस नहीं आ पाएंगे, शायद बहुत दूर चले जाएंगे। समेट सको तो समेट लो, जो बाकी है ना बहुत कम बाकी है हमारे अंदर। हो सके तो माफ कर देना, हो सके तो एक खामोशी तोड़ देना। सुनो ना, ठहर जाओ एक तरफ, मुझे थोड़ा याद कर लेना। मर मिटेंगे तुम्हारे लिए, चाहे तब बर्बाद ही कर लेना। हाँ, गलतियां होंगी मुझसे, लेकिन तुम थोड़ा नजरअंदाज कर लेना। अगर जाना चाहो ना फिर भी मुझसे जुदा होने की फरियाद कर लेना। जानता हूं खुदा से नाता है तुम्हारे दिल का, बस जाए एक दिन तुम्हारी सांसों में मेरी सांसें। ज्यादा नहीं, बस खुदा से यही दुआ कर लेना। और जब घर बनाऊंगा ना ख्वाबों का मैं, हमारे घर को तुम आबाद कर लेना। जो कमजोर पड़ो न कभी, मेरी हिम्मत को अपनी बुनियाद समझ लेना। अगर भटक जाओ तुम प्यार भरे इस रिश्ते से, मेरे गिरते हुए आंसुओं को तुम याद कर लेना। सुनो ना, ठहर जाओ एक तरफ, मुझे थोड़ा याद कर लेना। मर मिटेंगे तुम्हारे लिए, चाहे तब बर्बाद ही कर लेना। सुनो ना, तू पास हो तो फिजा भी सुहानी सी लगती है, तू दूर हो तो हर लम्हा जुल्म सा लगता है। तेरी आवाज में वो सुकून है जो हर दिल को चाहिए, तेरी आवाज में वो सुकून है जो हर दिल को चाहिए। तुझसे दूर होकर हर रात बेमानी सी लगती है, हर रात बेमानी सी लगती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकी दिल से आज आप सभी के लिए गुड न्यूज लाया हूँ। मुझे अभी भी पता चला है कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जी हाँ, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी
कि मेरी लिखी हुई कुछ कविताएं जो मेरे दिल के करीब हैं वो मैं आप सभी के लिए संजो कर ला सकूं। और मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मेरी ये किताब दिल की स्याही से पब्लिश हो चुकी है और वो अमेज़न पर आप सभी का इंतजार कर रही है कि आप सभी जाएं और एक एक कॉपी अपनी ले लें और मुझे बताएं कि वो आपको कैसी लगी। जी, उन कविताओं में आप सभी अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करता हुआ पाएंगे। वो कविताएं हर उस इंसान के लिए है जिसने दिल की गहराई को समझा है, प्यार को समझा है, महसूस किया है। वो लोग जो प्यार को पा सके और हाँ, वो लोग जो प्यार को नहीं पा सके। तो प्लीज जाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और आपकी दुआओं का असर है कि आज मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।